हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू एडू जेंट्रम। और अभी जो हमारा साइंस का लेक्चर है वो रहेगा एंडोक्रिन सिस्टम के ऊपर। प्रीवियस जो लेक्चर्स थे आपके, एक बार आप उनको देखते हुए चलेंगे तो आपके जो बीपीएससी के डे वाइज टारगेट दिए जा रहे हैं वो कंप्लीट होते रहेंगे। तो इसी सीरीज़ में अगला लेक्चर हम देखते हैं एंडोक्रिन सिस्टम। इसका देखिए, फर्स्ट है एक्सोक्रिन ग्लैंड। ठीक है। तो एक्सोक्रिन ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड विच हैव डक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोक्रिन ग्लैंड। सीक्रेशन ऑफ एंजाइम पास थ्रू इट। ठीक है। वो ग्लैंड जिनमें एक डक्ट होता है, मतलब एक एग्जिट स्पेस होता है या फिर एग्जिट एरिया होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोक्रिन ग्लैंड। ठीक है। किसी भी एंजाइम का सिक्रेशन जो होता है वो उसके थ्रू पास होता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है। स्वेट ग्लैंड, मतलब जो आपके पाचन की जो ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड जो पसीने निकलने की ग्लैंड होती है। ठीक है। म्यूकस ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। अब इसी के सीरीज में देखिए, एक होती है एंडोक्रिन ग्लैंड। ठीक है। दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है। इनमें एग्जिट नहीं होता है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड। इनसे हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन्स आर सेंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड प्लाज्मा। और एंडोक्रिन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो ब्लड प्लाज्मा की मदद से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड है। ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड वगैरह है, जो अभी हम आगे आने वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे। देखिए, फंक्शंस एंड इफेक्ट ऑफ मेन एंडोक्रिन सिस्टम और द ह्यूमन बॉडी एंड द हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम। ठीक है। अब एंडोक्रिन सिस्टम से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनके क्या क्या वर्क होते हैं उसके बारे में बता रखा है। सबसे पहला है, देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन अ डिप्रेशन ऑफ स्फेनॉइड बोन एंड द फोरहेड। दिस इज कॉल्ड द सेला ट्यूनिका। ठीक है। स्फेनॉइड बोन जो होती है आपके फोरहेड के अंदर, उसके पास में सिचुएटेड होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? सेला ट्यूनिका कहते हैं। दिस वेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली बाय 0.6 ग्राम्स। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस से ये कंट्रोल होती है। ठीक है। आज जो आपका पुराना लेक्चर था जिसके अंदर अपन ने ब्रेन सिस्टम के बारे में देखा था, तो उसमें अगर आप ब्रेन के तीन डिविजन्स को देखेंगे ना, तो फोर ब्रेन के जो पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है वो हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में ही रहती है, और हाइपोथैलेमस ही उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। द फंक्शंस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके फंक्शन कौन कौन से रहते हैं? देखिए, नाम से पता है कि मास्टर ग्लैंड है, तो आपकी बॉडी के मेन जो फंक्शंस रहते हैं डेवलपमेंट के, उसको ये कंट्रोल करती है। तो सबसे पहला है एसटीएच हार्मोन, ये सीक्रेट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉडी, स्पेशली द ग्रोथ ऑफ बोन्स। ठीक है। जो आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है वो क्या करता है? जो आपकी बॉडी की ग्रोथ है उसको ये मैनेज करता है। इसके अलावा जो आपकी बोन्स रहती है उनकी ग्रोथ को भी ये मैनेज करता है। बाय द एक्सेसिवनेस ऑफ एस टी एच गाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेलेगी आर कॉज। ठीक है। अगर एस टी एच हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो जो ह्यूमन की बॉडी का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कोई 8 फीट का इंसान रहता है या फिर कोई 7 फीट का इंसान है, तो वो एस टी एच हार्मोन के एक्सेसिवनेस की वजह से होता है। ठीक है। इन विच द हाइट ऑफ ह्यूमन ग्रोज एबनॉर्मली। ठीक है। लैक ऑफ एस टी एच कॉल कॉजेज डॉर्फिज्म इन ह्यूमन। ठीक है। या फिर कोई हम बौने लोग देखते हैं जिनकी हाइट नॉर्मली 3 फीट 4 फीट की रहती है, तो उसके लिए भी एस टी एच हार्मोन जो रहता है वही जिम्मेदार रहता है। दूसरा देखते हैं टी एस एच हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट हार्मोन्स। ठीक है। ये सभी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है। फिर आता है ए सी टी एच हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। इट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल
कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिक्रेशन को ACTH हार्मोन जो है वो मैनेज करता है। फिर आता है आपका GH हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। इट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ गोनेड्स। ठीक है, दीज आर द टू टाइप्स। ठीक है, जो आपके GH हार्मोन्स होते हैं वो गोनेड्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। पहला है FSH हार्मोन या फिर फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इन मेल इट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुलस ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, FSH हार्मोन जो रहता है वो आपके स्पर्म्स को मैनेज करता है आपके टेस्टिस के अंदर। इन फीमेल इट स्टिमुलेट द ग्राफियन फॉलिस ऑफ द ओवरी टू सिक्रेट द हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो है वो ग्राफियन फॉलिस को मैनेज करता है, जिससे कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन रहता है। ठीक है, LH हार्मोन, ल्यूटिनिंग हार्मोन, इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेक्स प्लेस इनटू द मेल। इन केस ऑफ फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड। ठीक है, LH हार्मोन की वजह से टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल्स के अंदर। ठीक है, और FSH की वजह से टेस्टोस्टेरोन स्पर्मोजेनेसिस जो है वो मेल के अंदर एंड एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स के अंदर। फिर आता है ADH हार्मोन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, इट हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इनटू द बॉडी एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ठीक है, तो जो ADH हार्मोन रहता है, एक तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, उसके बाद में जो आपके बॉडी में वाटर रहता है उसको कंट्रोल करता है। जैसे आपको पता है कि आपकी बॉडी में जनरली 70% जो है वो वाटर रहता है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा कम हो जाता है तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, फिर आता है एक टर्म हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन, फॉर ब्रेन का पार्ट रहता है और कंट्रोल द इमोशनल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन नियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में ये होता है। इट रिलीज द हार्मोन एंड रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हार्मोन रिलीज करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। द हार्मोन्स सीरोटोनिन इज नॉन टू बी हेल्पफुल इन टू द कोपिंग विद स्ट्रेस। ठीक है, सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रहता है जो आपको स्ट्रेस के टाइम पे लड़ने में मदद करता है। ठीक है, फिर हम दूसरा फंक्शन देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, अब हम देखने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, दिस इज सिचुएटेड बिलो द लाइनेक्स ऑन द बोथ साइड ऑफ रेस्पिरेटरी और ट्रैकिया इनटू द थोरेक्स ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, आपके जो ह्यूमन ये जो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, आपका जो गला है उसके पास में जो कंठ होता है उसके पास में ये होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट आर थायरोक्सिन एंड थायरोडायोथायरिन। ठीक है, थायरोक्सिन और ट्रायोडायोथायरिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होते हैं इससे। द हार्मोन थायरोक्सिन कंटेन आयोडीन। ठीक है, थायरोक्सिन जो रहता है वो आयोडीन उसके अंदर कंटेन करता है। ठीक है, फंक्शन जनरली आयोडीन रहता है, इसमें और भी टर्म्स रहते हैं जैसे कैल्शियम भी पाया जाता है। ठीक है, और फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन के हम फंक्शंस देखते हैं। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, और जो रेस्पायरेशन की स्पीड है उसको बढ़ाता है सेल्स के। इट इंक्रीज इट इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, पर्टिकुलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, हेयर एंड एक्सेट्रास। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी नेसेसरी होता है। इसके अलावा जो आपकी बोन्स रहती है, हेयर रहता है, उनके डेवलपमेंट के लिए भी थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट रहता है। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिपेंड ऑन द एक्टिवनेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं उनकी एक्टिवनेस भी है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। इट कंट्रोल द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी इन कोऑर्डिनेशन विद द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वाटर बॉडी के वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करता है जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है उसके साथ कम्युनिकेट करके।
ठीक है। थायरोक्सिन कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है, मतलब डाइजेशन का सिस्टम, ठीक है, ये टेम्परेचर को मैनेज करना, इसके अलावा जो आपका स्वेट रहता है, ये सभी मेटाबॉलिक रेट में ही आते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाना, बीपी को बढ़ाना, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो थायरोक्सिन जो है वो इसको भी कंट्रोल करता है। डिजीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। अब हम देखते हैं डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो एक है सेंट्रिनिज्म, द डिजीज़ अफेक्ट द चिल्ड्रन, द मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डनेस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, बच्चों के अंदर होती है। सबसे पहले क्या कर सकती है, ये मेंटल और फिजिकली रिटार्ड कर सकती है बच्चे को, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। माइडेक्समा, ठीक है, माइडेक्समा, इट in this disease which normally attack during the youth, the metabolism does not take place properly, which causes reduction in heartbeat and blood pressure, ठीक है। तो मिक्सेडिमा डिजीज़ के टाइम पे क्या रहता है, जो आपका हार्ट बीट रहता है और ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, मतलब जब थायराइड की बहुत ज़्यादा, थायरोक्सिन हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी रह जाती है। दिस डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब। ड्यू टू दिस डिजीज़ नॉर्मल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन रहता है वो पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम्स ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी ह्यूमन बिकम डम्ब एंड डीफ, ठीक है, इसकी कमी की वजह से जो ह्यूमन है वो डम्ब भी हो जाता है और डीफ भी हो जाता है, ठीक है। फिर आता है गोइट्रे, द डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड, ठीक है, आयोडीन की कमी की वजह से ये होता है। इन दिस डिजीज़ द शेप ऑफ द थायराइड ग्लैंड एनलार्ज एबनॉर्मली, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की जो शेप साइज़ रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट इन पब्लिक हेल्थ मेजर टू प्रिवेंट गोइट्रे, ठीक है, तो जो सॉल्ट रहता है उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है, तो उसको प्रिवेंट, मतलब ये गोइट्रे को प्रिवेंट करता है, ठीक है। आयोडीन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो भी आपको नुकसान करेगा और बहुत कम मात्रा में होगा तो भी आपको नुकसान करेगा, इसलिए इसकी एक लिमिट फिक्स की जाती है जिसको उसके अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, ठीक है। डिजीज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिवनेस ऑफ थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन अगर एक्सेस में है तब क्या डिजीज़ हो सकती है। सबसे पहला एक्सोथैलेमिक गोइट्रे, in this disease the eyes got bulging out of the eye socket with increased metabolic rate। अब जब थायरोक्सिन कम था तो वो मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज़ कर देता है जिससे कि आंखें जो है वो धंस जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। बट इसमें देखते हैं कि जब थायरोक्सिन जो है वो एक्सेस में रहता है तो सबसे पहले जो है आपकी जो आइज़ है वो सॉकेट से बाहर आने लग जाती है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है पैराथायराइड ग्लैंड, अब ये हो गया आपका एक्सेस का। अब थर्ड जो है अभी थायराइड ग्लैंड हो गया, अब है पैराथायराइड ग्लैंड। दिस इज सिचुएटेड इन द राइट बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑफ द थ्रोट, द टू हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय इट, ठीक है, और ये जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड के राइट साइड में रहती है। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, पहला पैराथायराइड हार्मोन, दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, इट रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ठीक है। सबसे पहले इससे एक हार्मोन निकलता है पैराथायराइड हार्मोन, जब आपकी ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है उसको ये कंप्लीट करता है, इट इज़ रेगुलेट द लेवल ऑफ द कैल्शियम इनटू द ब्लड। फिर आता है कैल्सीटोनिन, दिस हार्मोन रिलीज व्हेन देयर इज अ एक्सेस ऑफ कैल्शियम इनटू द ब्लड, ठीक है, तो अगर कम डेफिशिएंसी है तब तो पैराथायराइड हार्मोन निकलता है और अगर एक्सेस में है तब कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। हेंस हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द कैल्शियम इनटू द ब्लड, ठीक है, तो जो आपके कैल्शियम की क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करने के काम आता है। तो फोर्थ जो ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं वो है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, देयर आर टू पार्ट ऑफ दिस ग्लैंड, आउटर पार्ट इज द कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला, ठीक है, आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्टेक्स एंड देयर फंक्शन, ठीक है, अब कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स,
दिस कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। ठीक है, दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इट्स मेन फंक्शन टू रीअब्जॉर्बेशन ऑफ द किडनी डक्ट्स एंड टू नॉर्मल एंड क्वांटिटी ऑफ अदर आयंस इन बॉडी। ठीक है, किडनी डक्ट्स को रीअब्जॉर्प्शन करने काम आता है, इसके अलावा जो नॉर्मल आयन रहते हैं उनको कंट्रोल करने काम आता है। अब देखिए, कॉर्टेक्स इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। कॉर्टेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इफ़ दिस इज़ एक्सट्रैक्टेड कम्प्लीटली फ्रॉम द बॉडी, ह्यूमन विल रिमेन अलाइव ओनली फॉर अ वीक और टू। अगर बॉडी से इसको निकाल लिया जाता है तो ह्यूमन जो है वो 1 वीक या 2 वीक से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को। ठीक है, इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन करता है किडनी डक्ट्स के आयंस वगैरह को। तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स, द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म गेट्स डिस्टर्ब। दिस डिजीज इज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज़। ठीक है, अगर कॉर्टेक्स जो है वो डिफॉर्म हो गया है तो भी इससे बीमारियां रहती है। मेटाबॉलिज्म जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज़ कहते हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय मेडुला एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, कॉर्टेक्स जो है वो फ्रंट पार्ट रहता है और मेडुला जो है वो इनर पार्ट रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मेडुला से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहला हार्मोन है एड्रेनलिन। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ एन अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड रहता है। ठीक है, फिर है नॉर एड्रीनेलेर, सॉरी, नॉर एड्रीनेलर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नॉर एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज द अमीनो एसिड। ठीक है, इसको भी हम अमीनो एसिड ही कहते हैं। द वर्क ऑफ बोथ हार्मोन्स इज सिमिलर। दोनों का जो वर्क है वो सिमिलर रहता है। दीज इक्वली इंक्रीज द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, हार्ट मसल्स जो रहती है उसको रिलैक्स करते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसके रिजल्ट में क्या, इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इन केस ऑफ सडन स्टॉप ऑफ हार्ट, एपिनेफ्राइन इज हेल्पफुल इन टू द रीस्टार्टिंग ऑफ द हार्ट बीट। ठीक है, जो हार्ट रहता है अगर वो सडनली स्टॉप हो जाता है वर्क करना, तो एपिनेफ्राइन जो है वो दिया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड इज कॉल्ड फाइट फ्लाइट फ्राइट। ठीक है, फाइट हार्मोन नॉन एज द इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइट, फ्लाइट, ठीक है, और फ्राइट। ठीक है, फ्राइट हार्मोन को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं थाइमस। थाइमस इज अ एंडोक्रीन ग्लैंड फाउंड सिचुएटेड इनटू द चेस्ट कैविटी, प्रोड्यूस द हार्मोन थाइमोसिन। ठीक है, थाइमस जो है वो एड्रेनल ग्लैंड के सॉरी, जो आपकी चेस्ट रहती है उसके कैविटी में पाई जाती है और इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम। थाइमोसिन क्या कहता है, करता है आपके इम्यून सिस्टम को मैनेज करता है। विद एडवांसिंग इनटू द एज इट्स सिक्रेशन डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका सिक्रेशन जो है वो कम होता रहता है। तो इसका मतलब जब आप यंग एज में रहते हैं तो आपके जो ये क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है और विद द एज जो है वो ख़त्म होता जाता है या कम होता जाता है। ठीक है, अब फिर आता है गोनेड्स। गोनेड्स में देखते हैं, सबसे पहला है ओवरी। ठीक है, द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय दिस। ठीक है, ओवरीज जो है वो फीमेल्स में पाई जाती है, मेल्स में नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे पहला है ओवरीज में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो सबसे पहला है एस्ट्रोजन। इट कम्प्लीट्स द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को के जो डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। ठीक है, फिर सेकंड है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इट स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग ड्यूरिंग द ओवेरियन साइकिल। ठीक है, ये जो है यूट्रस
प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्रस की लाइनिंग को थिक करता है और थिन करता है मंथली साइकिल या ओवेरियन साइकिल जो रहता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है रिलैक्सिन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ फाउंड इन यूट्रस एंड प्लेसेंटा, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये यूट्रस और प्लेसेंटा में पाया जाता है। दिस हार्मोन स्मूथन द pubic symphysis and widens the uterus cervix so that a child is delivered easily, ठीक है। रिलैक्सिन जो है होता है वो यूट्रस और प्लेसेंटा में होता है, और जब डिलीवरी के टाइम पे ये यूट्रस को जो है उसकी जो मसल्स रहती हैं उनको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से डिलीवरी जो है वो इजीली हो जाती है, ठीक है। फिर देखते हैं ऑक्सीटोसिन इज़ अ हार्मोन विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरिन वॉल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलीजिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्रिन वॉल को है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम आता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिल्क के टाइम पे, ठीक है। जो मेमरी ग्लैंड रहती है उससे मिल्क सिक्रेट करने के टाइम पे, ठीक है। तो ये किसकी वजह से काम करता है? हाइपोथैलेमस की वजह से काम करता है। फिर सेकंड जो है वो टेस्टिस के बारे में देखते हैं। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। पहले भी हमने इसके बारे में देखा था। तो टेस्टिस जो है वो मेल में पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। द इट मोटिव द सेक्सुअल बिहेवियर एंड ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। ये सेक्सुअल बिहेवियर को भी मोटिवेट करता है, इसके अलावा जो है सेक्सुअल कैरेक्टर को भी ग्रोथ करने काम आता है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्रिन ग्लैंड इज़ टू प्रोड्यूस स्वेट, ठीक है। एक एक्रिन ग्लैंड रहती है जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है स्वेट को प्रोड्यूस करना। स्वेटिंग और परस्पायरेशन इज़ द नेचर्स वे ऑफ लोअरिंग द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जब भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो पसीना आने लगता है, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल है, ठीक है, बॉडी का प्रोसेस। स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्किन, स्वेट ग्लैंड जो रहती है वो आपकी स्किन में प्रेजेंट रहती है। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट आर स्किन गेट डार्कर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलानिन, ठीक है। जब आप धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हो तो मेलानिन नाम का केमिकल जो है वो अपनी बॉडी के अंदर से सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो ब्लैक हो जाती है, ठीक है। तो यही रीज़न रहता है कि जो ठंडे प्रदेशों में जो लोग पाए जाते हैं उनके स्किन का कलर साफ़ होता है इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो कि बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मेलानिन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया। अब ये एक इमेज है जो मुझे एक बुक से मिली है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये हमने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी है तो उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें लूसेंट में बहुत सारी ग्लैंड के बारे में नहीं बताया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसके थ्रू देख सकते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड रहती है और कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है पीनियल ग्लैंड जिससे कि मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। फिर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, एक सेकेंड, ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये यहाँ पे है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये आपका हाइपोथैलेमस रहता है, ठीक है। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? सबसे पहले पोस्चराइजर पिट्यूटरी और न्यूरोफाइलेसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी और एडन हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी रहता है उससे कौन कौन से दो हार्मोन निकलते हैं? एक तो वैसोप्रेसिन एडीएच और ऑक्सीटोसिन निकलता है, ठीक है। और आपका एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उससे कौन कौन से निकलते हैं? सोमेटोट्रोफिन एसटीएच, ठीक है। प्रोलैक्टिन और ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच निकलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर एलएच निकलता है, ठीक है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग या फिर एमएसएच निकलता है, ठीक है। ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड और
थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब देखिए पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में इन्होंने मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपने गले में पाई जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर से जो आगे वाली ग्लैंड रहती है वो कौन सी होती है, थायराइड होती है, और पीछे वाली जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, पैराथायराइड होती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पहले लिखा हुआ है, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथॉर्मोन, ठीक है, या फिर पीटीएच निकलता है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड के अंदर एक तो थायरक्सिन निकलता है जिसको हम T4 कहते हैं, ठीक है। ट्रायो और डायथायरोनिन निकलता है जिसको हम T3 हार्मोन भी कहते हैं। और कैल्सिटोनिन निकलता है जो कि कैल्शियम वगैरह को कंट्रोल करने के काम आता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक और ग्लैंड के बारे में, ये है कौन सी, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो है वो चेस्ट की कैविटी में पाई जाती है। अभी हमने देखा था, तो ये किस काम आती है, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मैनेज करने के काम आती है, और विद द एज इसका जो सिक्रीशन है वो कम होता रहता है, ठीक है। तो इससे थाइमस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एक तो थाइमोसिन हार्मोन निकलता है और एक थाइमोपोइटिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं स्टमक के अंदर दो हार्मोन रहते हैं, एक तो गैस्ट्रिन होता है और एक ग्रेलिन होता है, ठीक है। स्टमक वगैरह इस टॉपिक में नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि इनके अलग से चैप्टर दिए हुए हैं जो कि जिनके लेक्चर आपको अपलोड ऑलरेडी किए जा चुके हैं, ठीक है। तो उसमें से आप इसको देख लीजिएगा। गैस्ट्रिन और ग्रेलिन हो गया, और फिर इसके बाद में हो गया लीवर जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो इसका भी एक अलग से लेक्चर डाला हुआ है जो कि अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। इसके बाद में आता है पेनक्रियाज के बारे में भी एक लेक्चर डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, शायद लीवर के लेक्चर के अंदर ही वो इंक्लूडेड है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है और डेल्टा सेल होता है, ठीक है, या गामा सेल कुछ भी कहिए। इसके अंदर कौन कौन से, अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन से रिलेटेड होता है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन से रिलेटेड होता है, और डेल्टा या गामा सेल जो है वो सोमेटोस्टेनिन से रिलेटेड होता है, ठीक है। किडनी के बारे में देखिए, किडनी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एक तो है कैल्सियोट्रायोल, और ठीक है, फिर आता है रेनिन, और फिर आता है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इसके बाद में ओवरीज ओनली इन फीमेल्स के अंदर पाई जाती है। ओवरीज से कौन कौन से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो एस्ट्रोजन निकलता है और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स, दो पार्ट होते हैं। एड्रेनल मेडुला से कौन कौन से होते हैं, एड्रेनलिन या फिर एपिफायरिन हार्मोन बोलते हैं इसको, और दूसरा क्या है, नॉन एड्रेनलिन और नॉन रिपेनिफेरिन हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से निकलते हैं, तो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ठीक है। इसके अलावा टेस्टिस से जो कि सिर्फ मेल में पाई जाती है, तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हार्मोन्स और उनकी ग्लैंड की पोजीशन हो गई, उसके अकॉर्डिंग आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। और ये जो फ़ोटो है इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर देंगे, तो अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करनी हो तो आप कर सकते हैं। और फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम कल जो है नेक्स्ट डे का टारगेट करेंगे, और होपफुली आप लोग डेली टारगेट जो है वो कवर कर रहे होंगे। आप उसके अकॉर्डिंग इसको करते रहिए। और साइंस का लेक्चर अभी हमने डिसाइड किया है कि दिन में आपके जनरली 2 से 3 लेक्चर हम डालने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो टॉपिक्स है वो जल्दी से कवर अप हो जाए और हम उसका टाइम से रिवीजन भी कर सकें। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।